देश की सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उत्तर बंगाल दौरे के दौरान अमित शाह ने कहा कि जब तक घुसपैठ पूरी तरह नहीं रुकती और देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती, तब तक न तो पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है और न ही पूरा देश। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि वर्ष 2014 से भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन की मांग की जा रही थी, लेकिन तत्कालीन ममता सरकार ने इसे उपलब्ध नहीं कराया। शाह ने दावा किया कि नई सरकार बनने के बाद महज 45 दिनों के भीतर बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी गई, जबकि शेष भूमि भी जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी। अमित शाह ने कहा कि अब सीमा सुरक्षा से जुड़े परियोजनाओं को राज्य सरकार की मंजूरी तेजी से मिल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सीमा सुरक्षा बल और एसएसबी जैसे बल राजनीति से ऊपर हैं और इनके प्रति सम्मान व सहयोग देशहित में आवश्यक है। घुसपैठ के मुद्दे पर गृह मंत्री ने दोहराया कि सरकार डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति पर काम करेगी, यानी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें मतदाता सूची से हटाया जाएगा और कानूनी प्रक्रिया के तहत देश से बाहर भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए से वास्तविक शरणार्थियों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और उन्हें उनका अधिकार दिलाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। अमित शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा का भी जिक्र करते हुए कहा कि इस रणनीतिक क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक भूमि अब उपलब्ध कराई जा चुकी है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने वंदे मातरम के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले से राष्ट्रगीत का पूर्ण संस्करण गाया गया, जिसे उन्होंने ऐतिहासिक कदम बताया। इसके अलावा अमित शाह ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने नए आपराधिक कानूनों को लागू नहीं होने दिया, जबकि वर्तमान सरकार ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू कर कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया है।